प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 7 पापा खो गए। इस एकांकी को पढ़ने से पूर्व हम एक बार इसकी जो मुख्य सारांश है, मुख्य बात जो इसमें है वो जान लेते हैं। उसके बाद इस एकांकी का हर एक पाठ हम पढ़ते चलेंगे। पापा खो गए नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा रचित अत्यंत एक संवेदनशील रचना है। इसका कथानक सजीव एवं निर्जीव पात्रों के द्वारा और संवादों अथवा बातचीत से बना हुआ है। नाटक का यह संदेश है कि जब निर्जीव वस्तुएं, इस नाटक में निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे खंबा, टेबल, लेटर बॉक्स, पोस्टर आदि तथा वृक्ष, पक्षी जिसमें पेड़ और कौआ ये पात्र हैं, इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि हमारी यानी मनुष्य की मदद कर सकते हैं। तो हम मानव होकर मानवता का दुश्मन क्यों बन जाते हैं, जैसा कि नाटक में दिखाया गया है। आदमी छोटी बच्ची का अपहरण कर लेता है, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती, जबकि निर्जीव वस्तुएं, वृक्ष एवं पक्षी आदि बच्चे को बुरे आदमी से बचाने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं आदि का स्वतः ही आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और हमेशा उनकी पालना करनी चाहिए। यदि ये बातें हमें कोई दूसरा सिखाए तो हमें मनुष्य होने पर धिक्कार है, क्योंकि मनुष्य माना जाता है कि मनुष्य दूसरों को अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें अगर हमारे दायित्व के बारे में, हमारे मानवीय मूल्य और संवेदनाओं के बारे में अगर एक निर्जीव पात्र समझाते हैं तो इसका हमें धिक्कार है। प्रकृति में व्यक्ति को छोड़कर बाकी प्राकृतिक वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से लेखक हमारे सम्मुख ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हमें प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु से सीखने की जरूरत नहीं है? बच्चों की मुक्ति के साथ इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जब उस बच्चे को ये सभी पात्र मिलकर मुक्त कराते। चलो शुरू करते हैं। अब इस एकांकी को पढ़ना। मूल भाव मैंने आपको बताया। पात्र: बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंभा: जमाई रोकते हुए यानी उबासी रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़: आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा: दिन तो कैसे न कैसे हर घड़ी में बीत जाता है। पेड़: लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा: तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा: बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े
बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इस तरह से हमने इसके पूरी एकांकी का सार और एकांकी को शुरू करके कुछ इसका भाग बढ़ा है। खंबा पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं और बातें करके बता रहे हैं कि हम हमारा जीवन कैसे बिता रहे हैं। इसका आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।